हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक। अर्जुन उवाच। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करता, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त ब्रह्म जानते हैं, सो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत क्या है, अद्वैत क्या है। हे मधुसूदन जी, अधियज्ञ क्या है, जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, तिनकी गति क्या है, इन सब अपने नामों को कृपया करके मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है और मुझको अपने ही प्रताप से प्रताप है, अपने ही बल से बल है और अपने ज्ञान से ज्ञान है। अन्य जितने भूत प्राणी हैं, तिन सबको मेरे बल से ही बल है और मेरे ही ज्ञान से ज्ञान है। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु हूँ, इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म है और सब भूत प्राणियों को उपजाता हूँ। जैसा किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूँ, वैसा ही तिसको प्राप्त होता हूँ। इस कारण से जैसा किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूँ, वैसा ही तिसको प्राप्त होता है। जैसा किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूँ, वैसा ही तिसको प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल तेज वायु पृथ्वी और आकाश हैं, तिनका अविनाशी करता हूँ, इस कारण से मेरा नाम अधिभूत है। और जो कुछ होनहार है, तिसका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ, इससे मेरा नाम अद्वैत है। जितने यज्ञ होते हैं, देवता पितरों के निमित्त श्राद्ध मनुष्य करते हैं, सब में प्रथम मेरी ही पूजा होती है, इससे मेरा नाम अविनाशी है। और एक मेरा नाम देह भरतंबर है। इसका अर्थ सुन, जितने देहधारी हैं, तिन सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं है और न मेरे जैसा किसी में बल है। देहधारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं, उन सब में यह मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। इस कारण से मेरा नाम देह भरतंबर है। जो अंतकाल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरा स्मरण करते करते देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिस जिस का स्मरण करते देह को त्यागते हैं, तिस ही को पहुँचते हैं। इससे सर्व कालों में मेरा ही स्मरण करना चाहिए। इसलिए सर्व कालों में मेरा ही स्मरण करना चाहिए। क्या जानिए यह क्षण भंगुर देह किस समय छूट जाए, क्या जाने यह क्षण भंगुर देह किस समय छूट जाए। मेरे में निश्चल चेता रखे तो मुझको पाएगा, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, सब समय चित्त कर श्वास श्वास मेरा ध्यान कर। हे अर्जुन, सब समय चित्त कर श्वास श्वास मेरा ध्यान कर, स्मरण कर। यह अभ्यास योग के लक्षण है। मुझ प्रभु में मन राखे, यहाँ ईश्वर पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है, यानी मुझसे मिल जाता है। फिर कैसा हूँ, काम रूप सबका ज्ञाता, सबसे आदि अलेख हूँ। मेरी आज्ञा सबके सिर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं। मैं सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ, सबका उत्पत्ति करता हूँ, अचिंत हूँ, प्रवीण हूँ, सबके जानने हारा हूँ। जिसको अचित रूप कहते हैं, मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। जिसको अचिंत रूप कहते हैं, मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पार ब्रह्म हूँ। और एक योगी पुरुष प्राण त्यागते समय अपनी इच्छा को निश्चल रख कर भक्ति योग के बल से प्राणवायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहरा परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा जान संग्रह कर दे त्यागते हैं।
सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जो और जिस पुरुष के पाने के निमित्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रखते हैं, तिस पुरुष का महात्म्य मैं तुझको थोड़े ही मैं कहता हूँ। एक योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि यह नवद्वार देह के संयम साथ मंद कर्मों से हटाकर निश्चल करते हैं और प्राण वचन को रोक कर मस्तक में ले जाते हैं और मेरे नाम का हृदय में जप करते हैं। ओम ब्रह्म, मेरे नाम का हृदय में जप करते हैं। ओम ब्रह्म नाम का जप स्मरण करते देह त्यागते हैं, सो मेरे परम पद ब्रह्म अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। ओम ब्रह्म नाम का जप करते देह त्यागते हैं, सो मेरे परम पद ब्रह्म अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। मेरे प्रेमी भक्तों का वृत्तांत सुन। जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते मुख से राधा कृष्ण राम भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विश्वम्भर इन नामों का जप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं। जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते मुख से राधा कृष्ण राम भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विश्वम्भर इन नामों का जप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं। सो मुझे सुखे नहीं पाते हैं और देह त्याग कर मेरे परम धाम में प्राप्त होते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्ध हैं, सो फिर जन्म नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, यह जीव ब्रह्मलोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। और जिन पुरुषों ने मुझे पाया है, सो प्राणी मेरे पद में आ फिर जन्म नहीं पाते। जिन पुरुषों ने मुझे पाया है, सो प्राणी मेरे पद में आकर फिर जन्म नहीं पाते। अब अर्जुन जिन पुरुषों ने मेरा महात्म्य सुना है, तिनकी दृष्टि सुन। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जब यह चारों युग सहस्त्र बार बीत चुकते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार यह चारों युग सहस्त्र बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन। 17,28,000 वर्ष 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 वर्ष का कलयुग। यह चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। यह चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। जिन्होंने मेरा प्रताप परम अविनाशी जाना है, तिनकी दृष्टि सुन। यह चारों सहस्त्र बार बीत जावे, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इनके जाने से एक साई है। अपनी आयु भोगकर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है, सो एक समान है। तिन्होंने एक अविनाशी ही पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अवगति स्वरूप है, तिस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरे अविनाशी अवगति स्वरूप में जा समाती है। हे अर्जुन, यह जो 84 लाख जून ब्रह्मा के दिन में उपजती है, यह जो 84 लाख जून ब्रह्मा के दिन में उपजती है, रात्रि को मेरे अवगति रूप में जा लीन होती है, सो मेरा अवगति रूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता। ऐसा तो परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं है। इस कारण से इसका नाम अवगति है। उसी को परम गति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता। सो परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा है और तिस मार्ग में पाने के उपाय सुन। अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा है और तिस मार्ग में पाने के उपाय सुन। जिस मार्ग के पाने से अनन्य भक्ति करके पाता है। अब अखंड अनन्य का वृतांत सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं
पूजना, मेरे भजन बिना एक श्वास नहीं खोना, इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति से मैं पाया जाता हूँ। सो कैसा पुरुष हूँ जिससे अभी सृष्टि उपस्थिति है और फिर उसी में जा लीन होती है। हे अर्जुन, और सुन, इच्छाचारी योगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ पार ब्रह्म में जा लीन होते हैं, संसार मार्ग में नहीं आते हैं। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। अब जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, तिनकी बात सुन। वह इच्छाचारी योगी सब देह को त्यागते हैं तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्यों का दिन होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रायण सोई पितरों का दिन होता है, और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है सो पितरों की रात्रि होती है। देवताओं का दिन कौन है? जब शब महीने सूर्य का रथ उत्तरायण रहता है और जब शब महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन होता है तब देवताओं की रात्रि होती है। देवताओं का दिन कौन है? जब शब महीने सूर्य का रथ उत्तरायण रहता है और जब शब महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन होता है तब देवताओं की रात्रि होती है। वह इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन हो तब देह का त्याग करे है, यानी करता है, तब देह का त्याग करता है। मनुष्य भी जागते हो, पितर भी और देवता भी जागते हो, सो देह त्याग कर मनुष्यों का, पितरों का, देवताओं का कौतक देखते हुए जाते हैं। इन लोकों से आगे अग्नि का ज्योत नाम नगर है। इन लोकों से आगे अग्नि का ज्योत नाम नगर है। तिसका कौतक देखते हुए मेरे अविनाशी परम पद में जालीन होते हैं। अंतकाल में जिस जीव ने जिसका सिमरन कीन, ताही को योनि मिले पशु प्रेत यामीन के। जिसका ध्यान करेगा निश्चल उनमें प्रकट उन्हीं में भ्रमत फिरेगा। परंतु जो जन अंत समय मुझको ही ध्यावे, निस्संदेह वह जीव परम गति को ही पावे। अंत काल में जिस जीव ने जिसका स्मरण कीन, ताही को योनि मिले पशु प्रेत यामीन की। जिसका ध्यान करेगा निश्चल उसमें प्रकट उन्हीं में भ्रमत फिरेगा। परंतु जो जन अंत समय मुझको ही ध्यावे, निस्संदेह वह जीव परम गति को ही पावे। तब मेरे जानने हारा परम स्वरूप हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन, जो जाकर फिर आता है। वह योगीश्वर जब मनुष्यों की, देवताओं की रात्रि होती है तब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर एक धुएं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वहाँ कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। यह दोनों मार्ग योगियों के पुरातन है। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि है। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योगियों के सुने। यह मार्ग को जो लगे योगी मोह न पाए, या मार्ग को जो लगे योगी मोह न पाए। तह पार्थ तू ही योग युक्त चितलाए। या मार्ग को जो लगे योगी मोह न पाए, ताय पार्थ तू ही योग युक्त चितलाए। जिन्होंने यह बात समझी है सो मोह को प्राप्त नहीं होते। इससे हे अर्जुन, तू भी इन सब कालों में मेरे साथ युक्त रह। अब जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने तिनको कितना पुण्य प्राप्त होता है सो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान किए से जो पुण्य उपजे हैं, सो सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त होगा। जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं उनको अनंत पुण्य प्राप्त होंगे। इस अध्याय को पढ़े सुने, जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने तिनको कितना पुण्य प्राप्त होता है सो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान किए से जो पुण्य उपजता है, सो सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से या सुनने से प्राप्त होता है।
जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं उनको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। इस श्री भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 8वां अध्याय अखर ब्रह्म योग नाम संपूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 8वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत द्रव्य पदार्थ था और संतों की सेवा करने वाला था, बड़े यज्ञ करता था। एक दिन एक संत ने पूछा, हे ऋषि जी, मेरी संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अजामेध यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, तुमको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेध यज्ञ करने को कही थी। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ न लगा। ढूंढता ढूंढता एक बकरी का लेला दूध चूसता था। एक बकरी का बच्चा दूध चूसता था। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र यानी दूसरे के पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तुझे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा, पर मैंने होम कर ही दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कह कर तड़प कर बकरी मर गई। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराजा के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोगकर वानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता, खाने को थोड़ा दिया करता। जब वानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन 2 बालक एक कन्या मेरे पर चढ़कर चलाने लगे। वह कीचड़ अत्यंत था, वहाँ कीचड़ अत्यंत था, फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वहाँ मेरा मरण हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था कि इसने मुझे मोल लिया है, मैं सुख पाऊंगा। तू शुरा लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वह आगे से उड़ जाती है, जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वह आगे से उड़ जाती है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ, तू सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनाया, नेत्रों को लाल जड़वा सोने के भूषण पहराकर तिसको तैयार किया। नेत्रों को लाल जड़वा कर सोने के भूषण पहराकर तिसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला। स्नान करके दान किया। वह काला पुरुष कह कह कर हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तू अनेक दान पचाए हैं। तूने अनेक दान पचाए हैं।
तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको यह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कर फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकली। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छूने से तत्काल उसकी देह छूटी, दिव्य देही पाई, विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं भी अधम देह से छूटूं। अजा यानी बकरी ने तब उस अजा यानी बकरी ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं भी अधम देह से छूटूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी था, जिससे तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी था, जिससे तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म है जो तूने सुना है। इस श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। आयो लाल कयो झूले लाल।